हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ओशन पटले। आज मैं आपको कराने वाली हूँ सोनिक रिविजन ऑफ वर्क एंड एनर्जी चैप्टर का। तो चलो अब तुम लोग एग्ज़ाम में होंगे तो जल्दी से इस चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले वर्क होता क्या है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम काम कर रहे हैं, मतलब अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम कुछ काम कर रहे हैं, बट इन रियलिटी उसे हम वर्क नहीं बोलते। वर्क डन होने के लिए दो चीज़ होनी चाहिए, दो चीज़ एकदम जस्टिफाई होनी ही चाहिए। पहली चीज़, जो भी ऑब्जेक्ट है उसमें एक फोर्स लगना चाहिए और वो ऑब्जेक्ट जो फोर्स में है वो उसी तरीके से डिस्प्लेस होना चाहिए। जैसे कि अगर मैंने इसे ऐसा मारी हूँ, मतलब इसमें एक फोर्स लगा रही हूँ, तीसरे में अब एक फोर्स लगा रही हूँ, है ना। ये जब मैंने फोर्स लगाई हो तो इसका मतलब है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट है तुम उसमें फोर्स लगाए तो वो उसी फोर्स में रहना चाहिए और उसी फोर्स के सहारे वो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें वर्क डन होने के लिए एकदम मैंडेटरी रहती है। दूसरी चीज़ वर्क सॉरी अब हम बात करने अब देखो, वर्क का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है जूल। एंड जैसे जैसे तुम्हारे में खूबियाँ होती ना, तुम्हारे में कोई नेगेटिव चीज़ें होगी, तुम्हारे में कोई पॉजिटिव खूबियाँ होगी, तुम कुछ कुछ चीज़ों में सही हो, कुछ कुछ चीज़ों में गलत हो। अब तुम कौन कौन चीज़ों में तुम गलत हो वो तुम्हें ही पता है ना। तो वर्क भी दो चीज़ें होते हैं, एक होता है वर्क नेगेटिव वर्क डन और एक होता है पॉजिटिव वर्क डन। तो नेगेटिव वर्क डन कैसे होता है, जैसे तुम खुद सोचो कि ये कार जा रही है एंड वो अचानक से अगर ब्रेक मार दे। देखो, उसने ब्रेक तो इस तरफ मार, लेकिन जो सामान उसके ऊपर वो तो इस तरफ जा रहा है ना। तो जब जब तुम एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हो लेकिन वो ऑब्जेक्ट दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, फिर वो हिल ही नहीं रहा है, ऑब्जेक्ट कोई मूवमेंट दिखाई नहीं रहा है, तब वो वर्क डन नेगेटिव होगा। और पॉजिटिव हम सबको पता है कैसे, जब हम कोई उस डायरेक्शन में फोर्स डालेंगे एंड वो उसी डायरेक्शन पे मूव करेगा तो तब वो वर्क डन हमारा पॉजिटिव होगा। अब वर्क करने के लिए हमें एनर्जी की बहुत ज़रूरत है, राइट। लाइक एनर्जी इज़ लाइक an object having capability to do some work is known as energy in scientific language। साइंस के लैंग्वेज में हम वर्क डन को यही कहते हैं, मतलब एनर्जी को हम यही कहते हैं ना। अब देखो, एनर्जी का जो ऐसा यूनिट है वो जूल होता है ना। और अगर हम कहें एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तुम खुद सोचो अगर तुम्हारे पास कोई एनर्जी नहीं होगी तुम कोई काम नहीं कर सकते। अब हम बात करने वाले टाइप्स ऑफ एनर्जी। जैसे लोग हैं तो बहुत सारे लोग हैं ना, नेटिव अमेरिकन्स है, हमारे इंडियंस है, एशियंस है, अफ्रीकन, जैसे डिफरेंट प्रकार के हमारे ह्यूमंस है। वैसे ही एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, काइनेटिक, पोटेंशियल, हीट एनर्जी, कोल्ड एनर्जी, व्हाटएवर। लेकिन है ना, बस वैसा ही है इसमें। तो कुछ कुछ इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे दो इम्पॉर्टेंट एनर्जीज जो हमें चैप्टर में दिए हैं। एक है काइनेटिक एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी व्हेन एन ऑब्जेक्ट काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग। मतलब काइनेटिक एनर्जी उस ऑब्जेक्ट में तब आती है जब वो मूविंग स्टार्टिंग करता है। जैसे अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को गिराया, ये अभी इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, ये जो गिरने का समय था ये था इसका काइनेटिक एनर्जी। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो काइनेटिक एनर्जी को पोजेस करता है। काइनेटिक एनर्जी का ऐसा यूनिट आपका जूल होता है। ऑफकोर्स एनर्जी का जूल है तो काइनेटिक एनर्जी का भी जूल होगा। अब हम आते हैं हमारे पोटेंशियल एनर्जी में, या सॉरी फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमारा होता है हाफ mv², हाफ मास इंटू वेलोसिटी ट्वाइस। अब हम बात करते हैं हमारे पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी इज possessed by an object when the object is not moving or suddenly stops moving। सिंपल है, जब एक ऑब्जेक्ट कुछ काम कर रहा है एंड अचानक से वो रुक जाता है, बस। जैसे तुम रनिंग कर रहे हो ग्राउंड में एंड तुम अचानक से रनिंग छोड़ दो तो जो तुम्हारे बॉडी के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें
कौन से नेपोलियन के बेटे को समझ नहीं आ रहा, बताओ तुम, कौन से नेपोलियन के बेटे को समझ नहीं आ रहा है ये बताओ। इतनी सिंपल सी चीज़, ठीक है छोड़ो। देखो फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा पूछता है, याद रखना। अब आता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो मैं आपको बताऊंगी, है ना। पहला, एनर्जी गेट ट्रांसफर्ड, एंड एनर्जी गेट्स ट्रांसफर्ड द टोटल एनर्जी रिमेन्स अनचार्ज। मतलब जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो जब वो गिर रहा है इस पीरियड में तो काइनेटिक एनर्जी में है, लेकिन ये जो रुका है पोटेंशियल एनर्जी में, इसका मतलब ये नहीं करके काइनेटिक एनर्जी ख़त्म हो गई। काइनेटिक एनर्जी वही सेम अमाउंट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, बस काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में आ जाता है। जैसे अगर तुम अचानक से रनिंग कर रहे हो और तुम अचानक से जंप करने लग जाओ, तो क्या तुम्हारी फॉर्म ऑफ एनर्जी, तुम रनिंग नहीं कर रहे हो, तुम रनिंग कर रहे हो, बस तुम कूद रहे हो, बस सिंपल इतनी सी बात है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड, जैसे इफ़ अ ऑब्जेक्ट इज़ फॉलिंग डाउन एंड सडनली चेंज टू काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी, will its energy is destroyed or does it violate the law of conservation of energy? तो इसमें ये कोई लॉ वायलेट नहीं करता है, हाँ ठीक है, कोई लॉ वायलेट नहीं करता है, ये बस चेंज हो रहा है, ठीक है, वन फॉर्म एनर्जी टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी से। अब हम आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक हमारे चैप्टर का, वो है पावर। पावर इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क इन अ ऑब्जेक्ट, ठीक है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, बस सिंपल। पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, बहुत इजी है। और इसका ऐसा यूनिट है वोल्ट, जो एक साइंटिस्ट का सरनेम था, उसके ऑनर पे ये रखा गया था, ठीक है। और वन एक बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट है, बहुत सारे क्वेश्चन में 1 किलोवाट आ जाता है, तो 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 वाट होता है, ओके। फाइनली हमने ये चैप्टर ख़त्म कर दिया है, ये बस एक सोनिक रिवीजन था 8 मिनट का, एंड आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ मेरे इस वीडियो में कमी लगी हो तो कमेंट में बता देना कि मैं दूसरे चैप्टर में इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू एंड हैव अ